Hello everyone, a very good afternoon. Welcome to Vivaswan Educational Foundation. तो जैसा कि हम एसएससी प्रैक्टिस सीरीज कर रहे थे, आज हम सेट 4 करने वाले हैं और अराउंड 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं with our first question. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है वही बताना है आपको. यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोरियंस. हिस्टोरियंस है यहाँ पे, और हिस्टोरियंस के बाद यहाँ पे प्लूरल फॉर्म दिया गया है, राइट. हिस्टोरियंस के बाद यहाँ पे आर दिया गया है. बट क्या हिस्टोरियंस तो प्लूरल है, तो उससे पहले आप द कैसे लगा सकते हो? यहाँ पे द नहीं होना चाहिए, राइट. यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर. Question number 2. Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. A formal agreement between two or more nations or people. अच्छा, जब भी दो नेशंस या दो लोगों में जब भी फॉर्मल अग्रीमेंट किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉन्कॉर्ड, बॉन्ड, चार्टर, पैक्ट. चार्टर बोला जाता है, अथॉरिटी को बोल सकते हैं हम लोग. कॉन्कॉर्ड एक एग्रीमेंट को ही बोला जाता है. लेकिन अगर हम बात करें agreement, a formal agreement between two or more nations or peoples के बारे में, then your answer should be option number A, pact बोला जाता है उसे. Question number 3. Select the most appropriate synonym of the underlined word. आपका underlined word है comprehensive. Okay, so let's not read. पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वर्ड के ऊपर आओ. एसएससी क्या करता है, एसएससी ऐसे क्वेश्चंस बहुत दे देते हैं जो आपको लेंथी लगे एकदम, तो आपको नहीं देखना है वो सब. आप डायरेक्ट वर्ड में आओ, वर्ड की मीनिंग पता है, देन वेल एंड गुड, आप आंसर जल्दी कर पाओगे, राइट. देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है, तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, कंप्लीट, पूरा. पूरा को बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव. तो यहाँ पे सस्टेनेबल, क्लियर, कंप्लीट. सीधा सीधा आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्लीट विल बी अ करेक्ट. Question number 4. Select the most appropriate option to filling the blank. Mosquitoes dash if there is no water lodging. जब water lodging ही नहीं होगा तो फिर mosquitoes नहीं आएंगे, नहीं आने वाला चाहिए, तो क्या होगा? Will not breed, right? Mosquitoes will not breed अगर कोई water lodging नहीं होगा. Question number 5. Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution. Fine. Delegates. Delegates of the conflicting countries formally meet at a conference to ironing out. This is the underlined word. Ironing out their differences. अब सबसे पहले एक फ्रेजल वर्ब होता है आयरनिंग आउट. आयरन आउट जिसे बोलते हैं. आयरन आउट का मतलब होता है जब भी किसी के बीच में अगर डिफरेंसेस है तो उस डिफरेंसेस को हटा रहे हैं. जब भी कहीं डिफरेंसेस है उस चीज को हटाने को बोलते हैं आयरनिंग आउट. आयरनिंग आउट नहीं बोला जाता, आयरन आउट बोला जाता है. सो यहाँ पे आंसर क्या होगा? टू आयरन आउट. ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट. Select the most appropriate meaning of the given idiom. आपका idiom है living in fool's paradise. Living in fool's paradise मतलब वहम में रहना. Fool's paradise मतलब paradise तो पता है ना, heaven को बोलते हैं. तो fool's paradise मतलब आप एक ऐसा imaginary जगह के बारे में सोच रहे हो, आपको लग रहा है मैं एक imaginary place में रह रहा हूँ, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं? Fool's paradise. To live in luxurious after fooling someone? No. To believe wrongly that your situation is good. To live in a world full of imagination, right? आप ऐसे imagination place में रह रहे हो जो exist नहीं करता. Question number 7. Select the misspelled word. आपको ढूंढना है इसमें से कौन सा misspelled word है, कौन सा incorrect word है. तो partner is correct, sergeant correct, parachute is also correct. Option number 3 में देखो tariff. टैरिफ का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? TARIFF विल बी योर करेक्ट आंसर. यह आपका सही स्पेलिंग होता है टैरिफ का.
क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अगेन आपको इसमें भी बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। इंस्टेड, इंस्पायर, इंस्टॉल, इंस्टेंस। नाउ यू कैन सी इंस्टेंस है यहाँ पे, तो इंस्टेंस क्या होगा? इंस्टेंस का मतलब क्या होता है? इंस्टेंस मतलब हो जाता है कोई भी सिचुएशन को बोलने को इंस्टेंस, लेकिन यहाँ देखो इंस्टेंस का स्पेलिंग इज इनकरेक्ट, यहाँ पे होना चाहिए सी, तो यहाँ पे सी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 will be your correct answer. Question number 9, filling the blank. When you speak, there are gestures and body language. जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक gestures होता है, body language होता है, that dash your words. That dash your words. जब हम बोलते हैं, जब when we speak, तो हमारा body language जो होता है वो क्या करता है? dash हमारे words को करता है, construct करता है हमारे words को। कंस्ट्रक्ट तो नहीं कर सकता, अचीव करता है। क्या अचीव करता है? वर्ड्स को अचीव? नो, राइट। अकॉम्पनी, अकॉम्पनी मतलब जैसे कि अभी मैं बोल रही हूं तो मेरा गेस्चर्स क्या कर रहा है? काम दे रहा है, साथ में काम कर रहे हैं, यानी आंसर होना चाहिए अकॉम्पनी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका ये जो वर्ड है कर्ड, इसका आपको बताना है एंटोनिम। अब मैं आपको एक सही तरीका बताने वाली हूं कि जब भी सिनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चंस आएंगे तब उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करोगे। अगर सपोज आपको वर्ड मीनिंग ही नहीं पता, तो वर्ड मीनिंग, इफ यू डू नॉट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड देन व्हाट विल यू डू? आपको क्या करना होगा? तो आप सबसे पहले ऑप्शंस की तरफ आओ। इम्पोलाइट, इम्पोलाइट क्या एक पॉजिटिव वर्ड है या फिर नेगेटिव वर्ड है? इट इज अ नेगेटिव वर्ड। रूड इज अ नेगेटिव वर्ड। Dismal is a negative word. Polite is a positive word. 4 ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शंस में से 3 तो नेगेटिव निकले, एक जो पॉजिटिव है वही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कैसे कर रहे हैं हम? 4 ऑप्शंस की तरफ हमेशा जाओगे, पॉजिटिव नेगेटिव करके आंसर निकालोगे आप। सिनोनिम एंटोनिम्स का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव है जो अकेला बच गया, पॉजिटिव वही आपका आंसर होगा। Select the option that expresses the given sentence in passive voice. आपको बताना है इसको passive voice में convert करना है। He will give a lecture on personality development. He will give a lecture on personality development. Will be given. Yes, a lecture will be given on personality development. A lecture on personality development will be giving तो नहीं होना चाहिए, can भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ आंसर क्या होना चाहिए? क्या लिखा हुआ था? He will give a lecture on personality development. जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं हमारा स्ट्रक्चर हमेशा ये लेना होता है, बीई प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना होगा, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। इसमें बताना है स्पेलिंग एरर किधर पे है। रियल तो सही लग रहा, लाइन्स गो पैरेलल सही है। द होस्ट इंस्टीट्यूशन मस्ट प्रोवाइड द डेलीगेट्स विद एकोमोडेशन। यहाँ देखो एकोमोडेशन की स्पेलिंग में भी गलती है। एकोमोडेशन की स्पेलिंग होती है दिस इज योर करेक्ट स्पेलिंग ऑफ एकोमोडेशन, डबल सी डबल एम होना चाहिए, डबल सी डबल एम, याद रखना, डबल सी डबल एम एकोमोडेशन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 13, select the most appropriate antonym of the given word. Entire, entire का मतलब होता है पूरा, है ना, पूरा लेना कोई चीज को। तो पूरा कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ है पूरा? पूरा तो कहीं लिखा ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है। तो entire means complete, तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3 इनकम्प्लीट, राइट। ये आप देख सकते हैं MTS 2023 का शिफ्ट का क्वेश्चन है, तो क्या आंसर होना चाहिए? इनकम्प्लीट। Question number 14, select the most appropriate option that can substitute underlined segment. Okay, my cousin works day and night to achieve success in life. मेरा जो cousin है वो दिन रात मेहनत करता है ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए। ग्रेट डीलिंग बिजनेस का कोई लेना देना है नहीं, या डील का कोई तो है कुछ नहीं। वेल ऑफ टीयर्स मतलब रोना धोना कुछ है, नेगेटिव है, नहीं होगा। अराउंड द क्लॉक, ऑप्शन नंबर 3 will be your correct
आंसर अराउंड द क्लॉक का मतलब ही होता है बहुत मेहनत करना। जैसे अराउंड द क्लॉक, पूरा घड़ी चल रहा है, घड़ी चल रहा है, अराउंड द क्लॉक। 15. Select the most appropriate antonym of the word in bold. Many people fought to abolish. Abolish is a word. Abolish is a word जो abolish करना कोई चीज को, मतलब खत्म करना उस चीज को, एंड कर देना कोई चीज को, राइट? उसे हम क्या बोलते हैं? abolish बोला जाता है। So many people fought to end slavery during the civil war, right? खत्म करने को बोलते हैं, बट यहाँ पे क्या पूछा है? एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम क्या हो जाएगा? किसी को इस्टेब्लिश करना। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। बाकी देखो चारों ऑप्शंस में एक ही अलग है। किल नेगेटिव है, टर्मिनेट नेगेटिव है, डैमेज नेगेटिव है, इस्टेब्लिश पॉजिटिव है। तो चार ऑप्शंस में से 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो सेम है, तो सेम को हटा दो, जो अलग है वही आपका आंसर है। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the following sentence. The movie's plot was predictable with least twists and turns. Okay. Infelicitous. अब देखो प्रेडिक्टेबल का मतलब पता है हमें, हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। फ्यूचर प्रेडिक्ट करना मतलब क्या होता है? हम फ्यूचर का अनुमान लगा सकते हैं, वैसे प्रेडिक्ट करने को बोलते हैं। तो इनफेलिसिटस मतलब क्या हुआ? एविडेंट मतलब क्या हुआ? अनडेविएटिंग मतलब क्या है? अनएक्सपेक्टेड मतलब क्या है? क्या हो सकता है इसका मतलब? प्रेडिक्टेबल मतलब क्या हो सकता है? ये थोड़ा बताइए। तो देखिए यहां पे क्या होगा? द मूवीज प्लॉट वॉज प्रेडिक्टेबल, तो यहां पे इनफेलिसिटस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इनअप्रोप्रिएट, कोई चीज जो अप्रोप्रिएट नहीं है, क्या बोल सकते हैं? इनअप्रोप्रिएट है। तो ये तो प्रेडिक्टेबल था, ये इनअप्रोप्रिएट है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, राइट? ये तो प्रेडिक्टेबल पॉजिटिव, ये दिस वन इज नेगेटिव। एविडेंट मतलब क्या होता है? एविडेंट है, एकदम करेक्ट है, एविडेंट है। एविडेंट मतलब क्या होता है? एकदम करेक्ट, आपने एविडेंटली बोला है। अनडेविएटिंग मतलब होता है आपका जो हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, उस चीज को बोल सकते हैं अनडेविएटिंग। अनएक्सपेक्टेड आपको पता ही है। 17 पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इजी डज इट। इजी डज इट, दिस इज इजी डज इट। अब देखो ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शन है आपके पास। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वायलेंटली, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी को बोल रहे हो कोई चीज वायलेंटली करने के लिए। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि बहुत ही रेयरली काम, रेयरली वो कभी कभार। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग हॉरिडली, बेकार तरीकों से। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, आसानी से करो। इजी डज इट, आसानी से करो। आसानी मतलब स्लोली करो और सतर्क होके करो। कोई भी काम अगर हम स्लोली एंड सतर्क होके, अलर्ट होके करते हैं तो क्या होगा? वो सही जाएगा, आसानी से होगा। तो इजी डज इट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फर्स्ट वर्ड इज रिलक्टेंट। नाउ यू कैन सी रिलक्टेंट। रिलक्टेंट क्या होता है? यहाँ पे आपका एक ऑप्शन में, थोड़ा सा आप ऑप्शंस की तरफ देखिए। रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग। ये आप ब्यूटीफुल हटा के यहाँ पे विलिंग लगा दो, ठीक है? यहाँ पे ब्यूटीफुल सही लग नहीं रहा है ऑप्शन की अगर हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि एंटोनिम की बात करें तो रिलक्टेंट मतलब क्या होता है? जो अनविलिंग है ना, इच्छा ही नहीं है। यहाँ पे आंसर यही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये नहीं भी करते फिर भी उस चीज के लिए जा सकते थे, बट ये सही नहीं लग रहा था, राइट? ब्यूटीफुल को सही नहीं लग रहा था, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19. Select the option that expresses the given sentence in active voice. अब ये क्योंकि एक्टिव वॉइस में आपको इसको, ठीक है, ऑप्शंस आपके एक्टिव वॉइस में दिए गए हैं। क्वेश्चन जो है वो है पैसिव वॉइस में। बाय whom were you injured? बाय whom का एक्टिव क्या होता है? who, right? who, तो who injured you? ऑप्शन नंबर 2। Last question for today.
Select the most appropriate meaning of the given idiom. Cut corners. Cut corners का मतलब होता है कॉर्नर ही हटा दो, काम को आसानी करते हैं, कॉर्नर ही हटा देते हैं, काम जल्दी हो जाएगा. Clear a space. Do something in an inexpensive and easy way. Option number 3 will be your correct answer. Do something in an inexpensive and easy way. आसान तरीकों से कर दिया मैंने, कॉर्नर ही हटा दिए तो जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा. सो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यह हमारा सेट 4 हमने कंप्लीट कर लिया. मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच. Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.